हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लांट कुछ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपन गुड़हल की कटिंग लगा रहे हैं। ये जो अपन गुड़हल है, ये मेरी सफ़ेद कलर की गुड़हल है। इसका अपन आज कटिंग लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और ये मैंने एक काफ़ी लंबी जो डंडी है, ब्रांच है, उसको लिया है। और आप ये देख रहे हैं ये मेरी अंगुली के जितनी मोटी है। अपने को एक अच्छी मोटाई की जो डंडी होती है, कटिंग होती है, उसको लेना होता है, क्योंकि उससे प्रोपोगेशन थोड़ा ईजी होता है। और जब आपका पौधा जब शुरू में स्टार्ट होता है, जहाँ से ग्रोथ करना होता है, तो वहाँ से उसकी मैच्योरिटी एज जल्दी आती है उससे पौधे की। तो अपन इस पौधे की जो डाली है गुड़हल की, वो 6-6 इंच की अपन कटिंग लेंगे साथ में। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कटर से अभी इनको काट रहा हूँ। और काटते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो जैसे आपकी डाली होती है, डाली का एक जो पोर्शन होता है वो एक नीचे का होता है, एक ऊपर का होता है। जो नीचे का होता है उसको हमेशा नीचे की साइड रखना होता है, और जो ऊपर का होता है उसको हमेशा ऊपर की साइड रखना होता है, क्योंकि जो फूड चेन होती है वो और इसकी जो सप्लाई चेन होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। इस तरह से अपने को इसका ध्यान रखना है कि अपने को कैसे इनको रखना है। तो जब भी आप काटें उनको उसी तरह से रखते जाएं। यदि आप 2 से ज़्यादा ब्रांच लगा रहे हैं, सिंगल ब्रांच है, तो आपको पता चल ही जाएगा आपको कैसे करना है। अब इस ब्रांच की जो छोटी छोटी साइड की जो डालियां हैं या एक्स्ट्रा जो बहुत सारी पत्तियां होती हैं, क्योंकि एक जब अपन कटिंग देखते हैं तो अब उनको सभी को अपने को साफ़ कर लेना होगा सबसे पहले। अब आप देख रहे हैं कि ये 6-6 इंच की कटिंग हो गई है मेरे पास। ये जो कटिंग है ये थोड़ी मोटी होनी चाहिए। पेंसिल की जो एक मिनिमम थिकनेस होती है उसके जितनी यदि होती है तो वो एक आइडल रेंज होती है कि आप उसको ईज़िली ग्रो कर सकते हो। तो वो सबसे ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात होती है। अब देख रहे हैं आप, ये जैसे सबसे छोटी वाली है तो ये बहुत ज़्यादा पतली है। बाकी 3 जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, एक थोड़ी कम है। और टोटल ये आज 5 मैं ग्रो कर रहा हूँ। देखते हैं इनमें से कितनी ग्रो होंगी, क्या कुछ और है। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 3 तो ग्रो हो ही जाएंगी। और यदि आपको ये मेरे टिप्स अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये मैंने लिए मेरे गार्डन की नॉर्मल सॉइल। मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ जो बालू मिट्टी होती है उसके अंदर मैंने केवल 10% से 15% के पास में इसमें जो काउडंग कंपोस्ट कह सकते हो आप उसको, या वर्मी कंपोस्ट कह सकते हो, उसको ऐड किया है। हालांकि प्रोपोगेशन करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़रूरत होती है केवल फंगीसाइड, जैसे साफ का फंगीसाइड आता है, या हल्दी या नीम की जो खली होती है, खाद होती है, उसको आप ऐड कर सकते हो। उससे आपका जो रूटिंग है वो इजी होगी। और प्लस उसमें कोई भी कीटाणु वगैरह जो अपन नॉर्मल बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या फिर ऐसे होता है कि जो जैसे गुड़हल है तो इस पर मिलीबग का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, तो वो नहीं होगा। अब कटिंग प्रोपोगेशन करने के लिए अपनी जो कटिंग है उनको अपन छिलर, चाकू, या आपका जो कटर है, जैसे मेरे पास ये फाल्कन का प्रूनर है, आप इससे अपने नीचे की जो साइड है उसको छील सकते हैं। उसको छीलने से ये होता है कि यहाँ से जो इसकी हार्ड छाल बोलते हैं जिसको, स्किन है, तो वो उतर जाती है। और अपने को जब प्रोपोगेट करना होता है तो इससे थोड़ा इजीली प्रोपोगेट होता है, क्योंकि जितनी भी रूट्स होती हैं वो यहीं से डेवलप होती हैं। और जो नीचे का पोर्शन है अपने को उस पर 45 डिग्री का कट लगा के रखना है। जैसे मैंने सभी पे 45 डिग्री का एंगल कट लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वो एक मिनिमम अच्छी रेंज होती है कि वहाँ से प्रोपोगेशन ईजी होता है। हालांकि इसके पीछे का साइंस मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैंने यही किया हुआ है आज से। मैं इतने सालों से गार्डनिंग कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे ही किया हुआ है हमेशा। लगभग 45 डिग्री का एंगल होता है तो उससे थोड़ा एरिया इंक्रीज़ हो जाता है रूटिंग का। अब अपन नॉर्मल देसी तरीके से इसको करेंगे। ये मैंने लिया है ग्वारपाठा, एलोवेरा जिसको बोलते हैं। चाहे कुछ ऐसे लगा के रखते हैं कि खट्टा होना चाहिए, या मीठा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, ये है वो है। मैं एक नॉर्मल कोई भी होता है उससे यूज़ करता हूँ। इसको अपने को डिप करना है 1 से 1.5 इंच उसके अंदर आपको डिप करना है। उससे जो उसके एलोवेरा की जो जेल होती है वो अपने आप में एक रूट ब्रीडिंग हार्मोन होती है। तो अब अपन इन सभी को कटिंग को जितना अपन ने लगाया है उससे थोड़ा नीचे, जैसे कि 1 इंच तक यदि अपन ने एलोवेरा जेल लगाया है तो उसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिप कर देंगे। और अपने जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, जो पैकेट अपने भरे हैं, उनमें अपन ने वेल ड्रेनेज होल बना लिए हैं। ये जो जितने भी कैरी बैग्स हैं, मैं जब भी पौधे लेके आता हूँ उनको मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा पानी में रख के, और फिर ये मैं इसको सेफली इन जो पॉलीथीन है उनको निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने एक में 2 लगाई हैं, बाकी में एक लगाई है। तो अब इनको अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी बहुत कम देना है, और 1 वीक के बाद में आपको इसमें ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी।